हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफओसी क्लास 11 एंड 12 स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम यूनिट 4 वर्क इंटीग्रेटेड लर्निंग आईटी डीएमए ये चैप्टर वन शॉट वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के सभी चैप्टर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं। सो लेट अस स्टार्ट। जैसा कि मैंने आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो में भी इन्फॉर्म किया था, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो दो टाइप के होंगे। पहला टाइप है डोमेन से, तो यहाँ पर हमें कोई भी एक डोमेन गिवन होगा एंड उसमें डेटाबेस एप्लीकेशंस के यूजेस पूछे जाएंगे। जैसे कि हमसे पूछा जाएगा एजुकेशन डोमेन में डेटाबेस एप्लीकेशन के क्या क्या यूजेस हैं, तो आप कोई भी दो यूजेस मेंशन कर सकते हैं। एंड ये बहुत ही इजी यूजेस यहाँ पर गिवन है हर डोमेन के लिए, तो आप इन्हें इजीली लर्न कर सकते हैं। जैसे आप एजुकेशन सेक्टर में अगर सोचें हम किस चीज़ के लिए इंफॉर्मेशन स्टोर करेंगे, जैसे कि स्टूडेंट डिटेल्स, फैकल्टी एंड स्टाफ मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन, स्कूल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर, डिपार्टमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं इन एजुकेशन डोमेन। देन बैंकिंग डोमेन की बात करें तो कस्टमर्स की पर्सनल डिटेल्स, अकाउंट्स एंड लोन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, डेली ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एंड एम्प्लॉय डिटेल्स स्टोर करने के लिए हम बैंकिंग डोमेन में डेटाबेस को यूज़ कर सकते हैं। देन हॉस्पिटल्स में अगर हमें इंफॉर्मेशन मेंटेन करनी है पेशेंट्स के बारे में, जैसे उनकी पर्सनल डिटेल्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स एंड स्टाफ मेंबर्स के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, इन सभी के लिए हम डेटाबेस एप्लीकेशंस यूज़ करते हैं। देन गवर्नमेंट सेक्टर में सभी टाइप्स के टैक्सेस, देन पैन कार्ड, आधार कार्ड, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, इन सभी के बारे में डिटेल स्टोर करने के लिए हम गवर्नमेंट सेक्टर में डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज़ करते हैं। देन कंपनीज़ में एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए एंड कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर, सेल्स, इन्वेस्टमेंट, इन सब का रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए हम डेटाबेस एप्लीकेशंस को कंपनीज़ में यूज़ करते हैं। देन ई कॉमर्स में हम कहाँ यूज़ करते हैं डेटाबेस एप्लीकेशन को, जब हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, जैसे प्रोडक्ट का क्या प्राइस है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है एंड जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। देन कस्टमर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, कस्टमर का नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस एंड क्या ऑर्डर है, इन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस एप्लीकेशन की हेल्प से मेंटेन कर सकते हैं। एयरलाइंस में हम स्टोर कर सकते हैं इंफॉर्मेशन लाइक फ़्लाइट डिटेल्स, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन रिजर्वेशंस, ये सभी डिटेल्स हम डेटाबेस एप्लीकेशंस की हेल्प से स्टोर कर सकते हैं। देन रेलवेज़ डोमेन की बात करें तो यहाँ पर ट्रेन डिटेल्स जैसे कि अराइवल टाइम, डिपार्चर टाइम एंड ऑनलाइन ऑफलाइन रिजर्वेशन से रिलेटेड रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस एप्लीकेशंस यूज़ कर सकते हैं। देन टेलीकम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन नेटवर्क, कस्टमर्स, कॉल रिकॉर्ड्स एंड उनके बिल्स, इन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हम यहाँ पर डेटाबेस एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हैं। एंड जो भी वहाँ पर प्लान्स ऑफ़र होते हैं या फिर यूज़र्स ने जितने प्लान सब्सक्राइब किए हैं, उनसे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन हम डेटाबेस एप्लीकेशन की हेल्प से यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। देन होटल्स की बात करें तो यहाँ पर गेस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एंड बुक्ड एंड अवेलेबल्स रूम्स के बारे में जो भी रिकॉर्ड मेंटेन रखना है एंड होटल स्टाफ के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो सभी स्टोर करने के लिए हम डेटाबेस एप्लीकेशंस को होटल्स के डोमेन में यूज़ कर सकते हैं। एंड इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर हमें डेटाबेस एप्लीकेशंस यूज़ करने का चांस मिलता है, जैसे कि कॉलेज या फिर स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन, एंड यहाँ पर बहुत सारे एग्जांपल्स गिवन हैं। सो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि वेरियस डोमेन्स में क्या क्या यूजेस हैं डेटाबेस एप्लीकेशंस के। देन सेकेंड टाइप के क्वेश्चन में आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, उसके बेसिस पर आपको एक टेबल की डिटेल्स बतानी है एंड उसका स्कीमा बताना है। जैसे सपोज़
एक शॉपिंग स्टोर को कस्टमर टेबल डिज़ाइन करनी है तो आपको इस टेबल के लिए डिटेल्स देनी है एंड स्कीमा देना है। सो स्कीमा आप किस तरह से देते हैं, सबसे पहले आप यहाँ पर टेबल नेम मेंशन करेंगे, देन पैरेंथेसिस में सभी कॉलम्स के नेम मेंशन करने हैं कॉमा लगाकर, एंड प्राइमरी की को अंडरलाइन करना है। सो इसका आपको 1 मार्क मिलेगा अगर आपने करेक्ट स्कीमा लिखा है। देन डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए आप 3 चीज़ें मेंशन करेंगे, सबसे पहला कॉलम नेम, देन डेटा टाइप, देन रिमार्क्स। सो सबसे पहले हम वो सभी कॉलम नेम्स मेंशन करेंगे जो हम यहाँ पर इस टेबल में यूज़ करने वाले हैं। देन उनका डेटा टाइप मींस उनमें किस तरह की वैल्यू स्टोर होने वाली है, एंड रिमार्क्स में हमें ये मेंशन करना है कि ये कॉलम हमने किस लिए क्रिएट किया है, क्योंकि हो सकता है कि जो हमने कॉलम नेम रखा है उससे क्लियर ना हो कि एग्जैक्टली किस लिए कॉलम क्रिएट किया गया है, एंड क्योंकि हमसे यहाँ पर डिटेल्स ऑफ द टेबल पूछी गई हैं इसलिए हम यहाँ पर मेंशन करेंगे रिमार्क्स सो दैट इट इज़ क्लियर कि ये क्या कॉलम नेम है। एंड यहाँ पर करेक्ट डिटेल्स प्रोवाइड करने के लिए आपको 1 मार्क प्रोवाइड होगा। सो इस तरह से आपको यहाँ पर सेकंड टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं। Then proceeding to the back exercise given at पेज नंबर 157, यहाँ पर जिस तरह का क्वेश्चन गिवन है इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आता है। मैंने जो आपको 2 टाइप के क्वेश्चन बताए हैं आपको इन्हीं से रिलेटेड, इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं। फ्यू डोमेन्स आपको मैंने बताए हैं, उन पर बेस्ड डेटाबेस एप्लीकेशन के यूज़ पूछे जा सकते हैं, या फिर जिस तरह का क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया स्कीम एंड डिटेल्स ऑफ द टेबल, इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिल सकता है। सो इस चैप्टर में आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ही पोर्शन इम्पॉर्टेंट था। सो दैट वॉज ऑल फॉर टुडे। इस चैप्टर से 6 मार्क्स का अप्रॉक्सीमेट वेटेज रहेगा एग्ज़ाम में। जितना मैंने आपको बताया है इतना सफिशेंट है। अगर आपको सैम्पल पेपर बुक लेनी है IT कोड 802 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है।